यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा कैसे फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा मैं, इसका कितना एक्सपेंस आएगा आपका ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज करनी है और उसके बाद आपके इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताऊंगा मैं। यार जो स्टूडेंट्स विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं यूएसए में, या जिनके इंटर में परसेंटेज कम है और या जिनका सीजीपीए कम है, उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि ये आप यूएस में विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सीजीपीए या इंटर में कम मार्क्स हैं तो आप तब भी यूएसए में स्टूडेंट वीजा फाइल कर सकते हैं। और इवन के 3-4 साल का गैप भी एक्सेप्ट करता है यूएसए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जी, यूएसए का वीजा फाइल करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके उनसे ऑफर लेटर लेना होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ही यूनिवर्सिटी पे ना स्टक हो जाते हैं कि नहीं जी हमने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, लोकेशन पे स्टक हो जाते हैं कि हमने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है या इस लोकेशन पे जाना है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। उनकी लोकेशन मैटर नहीं करनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि एट द एंड अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होगा, आपके पास ज्यादा ऑफर लेटर्स होंगे, आपके लिए आसानी होगी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। अगर आपने 1-2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होगा, उसका नुकसान ये होगा कि आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे। मेरा तो ख्याल है आपको मिनिमम 6 से 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए, उनका ऑफर लेटर लेना चाहिए, फिर आप अपनी मर्जी से उनमें से चूज कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी को या किस लोकेशन पे रहना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो यूएसए के जितने भी वीजे, बिजनेस वीजा हो या स्टूडेंट वीजा हो या टूरिस्ट वीजा हो, ये सारा डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। जितना आप अच्छा इंटरव्यू देंगे उतने ज्यादा चांसेस है आपके वीजा लगने के। और जो ऑफर लेटर है, कुछ यूनिवर्सिटीज तो आपको देंगी फ्री, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज चार्ज करती हैं उसका। इसी रीजन की वजह से जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको उनको ऑफर लेटर लेने के लिए पे करना पड़ता है। कोई यूनिवर्सिटी $40 चार्ज करती है, कोई $50 चार्ज करती है, कोई 100, कोई 150 और या कोई मैक्सिमम 200 तक चार्ज करती है। जब आपको यूनिवर्सिटीज ऑफर लेटर दे देती हैं, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं उनको उनको यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो असेस करते हैं। अगर आपने उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हो, फिर वो आपसे प्रूफ ऑफ फंड्स की डिमांड करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो I-20 इशू करने से पहले आपके फंड्स देखती हैं। I-20 नाम सुन के आपने घबराना नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे आपको यूके में कैश लेटर मिलता है। I-20 की बेस पे आपने सारी प्रोसेसिंग करनी होती है फर्दर अपनी। यार फंड्स की बात करें, फंड्स में आपको कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन हो। अब मैं बताने लगा आपको आपको कितने फंड्स चाहिए होते हैं वीजा फाइल करने के लिए। तो यार अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो जो जिसने मास्टर्स करने जाना है यूएसए में या बैचलर्स करने जाना है, उसकी फीस तक मिनिमम 10,000 से लेके $20,000 से लेके $25,000 तक होती है। और मैं सून आपको एक डिफरेंट व्लॉग में बता दूंगा यूएसए की चीपेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिनकी फीस $10,000 से लेके $20,000 तक होगी। मैक्सिमम $20,000 इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर $20,000 से ऊपर जाएगी फीस, जो वीजा ऑफिसर होगा, आप जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, यार उस शक में पड़ जाएगा। अगर हम मास्टर्स की बात करें उसमें तो शायद वो कन्विंस हो भी जाए कि स्टूडेंट साल की फीस एडवांस में सबमिट करवा के जा रहा है तो 1 साल की फीस उसने देनी है। क्योंकि बैचलर्स तो 4 साल का होता है, 1 साल की फीस अगर $25,000 हो तो 4 साल की फीस आपकी $1 लाख बन जाती है। तो इस ये चीज उसको डीप इन्वेस्टिगेशन करने पे मजबूर कर देती है कि यार ये बंदा $1 लाख दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो जितनी वो डीप इन्वेस्टिगेशन करेगा उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे रिजेक्शन के। उसके बाद आपको अपने फंड्स में शो करवाना पड़ता है अपना लिविंग एक्सपेंस। और लिविंग एक्सपेंस वेरी करता है कि आप किस लोकेशन पे रहना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज हम बात करें तो 15 से $20,000 लिविंग एक्सपेंस आता है साल का यूएसए में। तो आपको ये दोनों चीजें अपने बैंक अकाउंट में शो करवानी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी 20,000 फीस है और 20,000 ही आपका लिविंग एक्सपेंस है, तो आपको $40,000 उन अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवाना पड़ेगा वीजा लेने के लिए। आपने ऑफर लेटर्स भी ले ली 6 साल यूनिवर्सिटीज के, उसके बाद आपने अपना सोर्स ऑफ फंड भी दे दिया यूनिवर्सिटी को। तो उसके बाद आपको मिलता है I-20 आपको देती है यूनिवर्सिटी। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका सीजीपीए, आपके इंटर के मार्क्स, सारा उस पर लिखा होता है। और आपने किस कोर्स में यूएसए में अप्लाई किया है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, उसकी एंडिंग डेट क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है कोर्स की, ये सब कुछ उस पर मेंशन होता है। और उस पर यह भी मेंशन होता है कि आपको कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं और आपने कितने फंड्स
शो करवाएं उनको। अब आपने ऑफर लेटर भी ले लिया, आपने अपने सोर्स ऑफ फंड भी दे दिया, उसके बाद आपने I-20 लेटर भी ले लिया। तो I-20 लेटर लेने के बाद आपको कुछ फीसेस पे करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आपको फीस पे करनी पड़ती है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम फीस। तो इसमें वो आपका रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने इंटरव्यू पे कॉल किया, किस डेट पे कॉल किया था, ये अपने सिक्योरिटी पर्पज के लिए वो सारी डिटेल रखते हैं, जिसकी फीस है $350। अब उसके बाद आपको पे करना पड़ता है अपना इंटरव्यू फीस, जो है $160। इन टोटल आपको $510 पे करने पड़ते हैं। ये आपने फीस अपनी कहाँ सबमिट करवानी होती है, ये आपने CGI फेडरल एक वेबसाइट है, उस पर अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। अकाउंट के थ्रू आपने बैंक ऑफ अमेरिका के नेम से एक चेक बनाना होता है, फिर वो आपने पे करना होता है, और उसी CGI फेडरल की वेबसाइट से ही आपने अपने इंटरव्यू की डेट पिक करनी होती है। जो डेट्स हैं वो अभी बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, इसलिए आपको वेबसाइट पे डेली की बेस पे चेक करना चाहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कोई डेट इंटरव्यू की मिल सके। यार यही सिंपल सा प्रोसीजर है USA में वीज़ा फाइल करने का। सबसे पहले आपने अपने ऑफर लेटर लेने होते हैं, उसके बाद आपने अपना सोर्स ऑफ फंड बताना होता है उनको, उसके बाद आपको I-20 लेटर मिलता है, और I-20 लेटर की बेस पे आप अपनी एम्बेसीज की फीस जमा करवाते हैं और इंटरव्यू की डेट लेते हैं। इंटरव्यू में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो वीज़ा ऑफिसर पूछता ही पूछता है। सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने होते हैं। उस दिन आपने जो जिन जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई की है, पर्सनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पासपोर्ट वगैरह, अपना I-20 लेटर, ये सब कुछ आपने साथ रखना होता है। उसके बाद वो आपसे ये क्वेश्चन करता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, कि आपने इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों किया है। आपने ये नहीं बताना कि इसकी रैंकिंग ये है। अगर आप उसको बताओगे कि इसकी रैंकिंग अच्छी है, तो वो कहेगा जी ये तो बहुत कॉमन है, आप मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और बताएं। आपको पहले से ही सर्च करके रख लेने चाहिए कुछ की पॉइंट्स, जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और जो आपने कोर्स चूज किया उसके बारे में, क्योंकि उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपने ये कोर्स ही क्यों चूज किया, और अगर आपने ये कोर्स चूज किया है तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, अगर आप इसको जब कंप्लीट कर लेंगे आपको क्या इसका फायदा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपने कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और कितनी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर आया है। अगर आपने कहा मुझे 6-7 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया है, तो फिर वो आपसे पूछता है उनके नेम क्या है और उनकी लोकेशन क्या है। और उसके बाद वो पूछ लेता है कि आपने कोई लोन तो नहीं लिया, और आपकी अपनी सेविंग कितनी है इसमें, और आपका CGPA क्या है, आपकी अगर CGPA नहीं, अगर आपने इंटर किया है तो आपकी परसेंटेज क्या आई थी। जितना कॉन्फिडेंट हो गया आप उसको जवाब दोगे, उतने अच्छे चांसेस हैं आपके वीजा लगने के, क्योंकि जो USA का वीजा है ना, ये है ही सारा इंटरव्यू बेस्ड। अब अगर आपने फंड्स अपने अच्छी तरह मैनेज कर लिए हैं और आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया है, तो आपका वीजा USA का रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। मैं तो आपको यही रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका इंटरव्यू देना चाहिए, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो फिर आपका 100% वीजा USA का पक्का है। ऑफिसर आपको वहां ही बता देगा आपका वीजा लग गया या नहीं। अगर आपका वीजा लग जाएगा तो आपसे वहां ही फिंगरप्रिंट ले लेगा, और फिर आपको बता देगा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं USA के लिए। आई होप बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये व्लॉग आपके लिए। अगर आपको कुछ भी कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए USA स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।